वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी कहता है नहीं विंग, जाएंगे तो दोनों साथ में, वरना नहीं। वो विंग के उस बॉम्ब को देखने लगता है जिसमें बहुत सारी वायर जुड़ी थी। अब आगे तभी वहाँ पर शुयान और जॉन भी पहुँच जाते हैं। जॉन और शुयान कहते हैं विंग, वांग जी। विंग कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ। जॉन कहता है नहीं विंग, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। विंग कहता है नहीं जॉन, शुयान प्लीज़ तुम लोग बाहर जाओ। शुयान और जॉन मना कर रहे थे। तभी विंग कहता है तुम्हें हमारी कसम, यहाँ से बाहर जाओ। अब जॉन और शुयान के आंखों में आंसू थे और वो बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर शुयान और जॉन चिल्लाते हैं विंग, वांग जी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक मास्क पहने हुए आदमी बाहर निकलता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने मार दिया, उन दोनों को मार दिया। तभी शुयान उसका गला पकड़ कर कहता है कौन हो तुम और तुम्हारी हमारे साथ क्या दुश्मनी थी। अब वो पर्सन अपना मास्क हटाता है और उसका एक तरफ का फेस पूरा जला हुआ था। शुयान कहता है तुम कौन हो। अब वो पर्सन कहता है मेरा नाम बेनरुहान है। बेनरुहान सुनकर शुयान कहता है क्या, पर वो तो मर चुका है। बेनरुहान कहता है हाँ, तुम्हारे बॉस लैन वांग जी ने मेरा सारा बिजनेस, यहाँ तक कि मुझे और मेरे दोनों बच्चों को बेंचाओ और वेनिंग उसी लैब में बंद कर दिया था जिसमें मैं ड्रग्स बनाता था, और उसमें आग लगा दी। उस आग में मेरे दोनों बेटे वेंचाओ और वेनिंग जलकर मर गए, पर मैं बच गया। और उस दिन मैंने सोचा मैं भी वांग जी को, उस विंग को ऐसे ही आग में जलाकर मारूंगा। इसलिए तो मैंने विंग को वांग जी पर हमला करवाया था, विंग को किडनैप करवाया और उसे यहाँ बम से बांध दिया। अब मेरा बदला पूरा हो गया। पर मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया पता है? क्योंकि अब तुम भी अपने बॉस के पास पहुँचने वाले हो। और वो गन निकालकर शुयान को शूट करने वाला था। तभी बेनरुहान के हाथ पर गोली चलती है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। बेनरुहान उस तरफ देखता है जहाँ से गोली चली। जब सबकी नज़र उधर जाती है तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उधर विंग, वांग जी और कुवान खड़े थे। शुयान और जॉन कहते हैं विंग, वांग जी। तभी वांग जी आगे आता है और बेनरुहान का कॉलर पकड़कर कहता है ओह, तो तुम बच गए। मगर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुमने मेरे विंग को हट किया। इस बार मैं तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। और अब वांग जी बेनरुहान को पीटना स्टार्ट करता है और बेनरुहान को जान से मार देता है। बेनरुहान के सारे गार्ड भी मारे जा चुके थे। विंग बेहोश था। तभी शुयान वांग जी को हक करता है और कहता है तुम ठीक हो वांग जी? वांग जी कहता है हाँ, अगर कुवान न आता तो हम शायद जिंदा नहीं बचते, पर कुवान ने टाइम पर आकर हमें बचा लिया। शुयान कहता है, शुयान कुवान को भी थैंक यू कहता है। इधर जॉन तो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग जी जॉन के पास आता है और विंग को अपनी गोद में उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। वांग जी को भी थोड़ी सी चोट लगी थी, उसके भी माथे पर पट्टी बंधी थी। तभी विंग को होश आता है और वो डॉक्टर से कहता है वांग जी कहाँ हैं? वो ठीक तो है? वांग जी विंग के पास आता है और कहता है हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। और वो एक दूसरे को हक करते हैं। अब 2 दिन बाद वांग जी जॉन, शुयान, कुवान और लिली को उनकी हेल्प करने को थैंक यू कहते हैं और बाय करके चाइना वापस आते हैं। इधर चाइना में चैन और सी चैन विंग और वांग जी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। वांग जी सी चैन को बता देता है कि उसकी याददाश्त नहीं गई थी, बल्कि उसे याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ा। और वो सीचेन और चैन को सारी बात बता देता है। सीचेन विंग और वांग जी को कहता है तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। विंग कहता है कौन सी गुड न्यूज़ गगा? सीचेन कहता है कि चैन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब वो लोग उठते हैं और विंग चैन से कहता है चैन, अब तुम आराम करो और आज से तुम घर की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब रात को 8 बजे सब लोग डिनर कर रहे थे। सीचेन चैन को डिनर करवाकर उसे बेडरूम में ले जाता है। इधर विंग घर की सफाई करके अपने रूम में जाता है। वांग जी बेड से उठता है और तुरंत विंग को
हक करके कहता है, विंग तुमने कितनी देर लगा दी। विंग वांग जी से कहता है, दूर रहो मेरे से, वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, तुमने मेरे से झूठ बोला कि तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है और खुद लिली के साथ क्लब में एंजॉय कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम काउच पर लेटोगे। और वो अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। इधर विंग की बात सुनकर वांग जी शौक था कि इतने दिन बाद तो विंग वांग जी से मिला है और उसने उसे पनिशमेंट के तौर पर काउच पर सोने को कह दिया। इधर वांग जी सोचता है, विंग कैसे उसे काउच पर सोने को कह सकता है। वांग जी वहीं बेड पर बैठा था, तभी वॉशरूम से बाहर आता है और वो वांग जी से कहता है, तुम अभी तक बेड पर क्यों बैठे हो वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैं काउच पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही नहीं बल्कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला। विंग कहता है, क्या, मैंने कौन सा झूठ बोला वांग जी। वांग जी कहता है, पहला झूठ ये कि तुम घर पर ही थे, दूसरा झूठ ये कि तुम पेरिस में एक ही होटल में जॉन के साथ थे और तुमने किसी को भी नहीं बताया, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। मैं बेड से काउच पर नहीं जाऊंगा विंग। विंग कहता है, ओके फिर मैं चला जाऊंगा। वांग जी तुरंत बेड से उठता है और विंग को पीछे से हाक करता है और उसके कान के पास हल्के से कहता है, अच्छा विंग सॉरी ना, पर सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग। और वो विंग के ईयर पर लिख करने लगता है। विंग भी वांग जी के टच में मेल्ट हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग कुछ नहीं। और वो विंग की नेक पर अपनी नोज से रफ करने लगता है। वांग जी का ऐसा करने से विंग भी अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो विंग के नेक पर उसे ही किस देना शुरू कर देता है, जिससे विंग को अपनी बॉडी में अलग ही सेंसेशन होती है। वांग जी विंग को अपनी ओर पलटता है और उसके लिप को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग भी वांग जी के लिप को सक करने लगता है। अब दोनों ही हॉट हो जाते हैं। वांग जी विंग के लिप को सक करते करते उसे बेड पर ले आता है और अचानक उसे बेड पर पुश कर देता है। ये देखकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग कुछ बोलने वाला ही था, पर तभी वांग जी विंग के लिप को दोबारा कैप्चर कर लेता है और फिर से वांग जी विंग के लिप को सक करने लगता है। अब वांग जी विंग के लिप को छोड़ता है और उसके नेक पर उसे लिक करने लगता है। ये देखकर तो विंग के मुंह से हल्की हल्की मौन की आवाज़ निकल जाती है। वांग जी विंग की तरफ एक नज़र डालता है और विंग के कान के पास जाकर कहता है, विंग क्या हम फिर आज लव पनिशमेंट करें। ये सुनकर तो विंग एकदम अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखने लगता है, मगर तब तक वांग जी अपने हाथ से विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर टाई कर देता है और फिर उधर कुछ ढूंढने लगता है। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी क्या ढूंढ रहा है। तभी साइड में विंग का रिबन रखा हुआ था। वांग जी वो रिबन उठाता है और विंग के हाथ को बांध देता है और उस रिबन को बेड के साथ टाई कर देता है। अब वांग जी विंग के ऊपर से उठता है और अपने कबर्ड से सेक्स टूल निकालता है। उसके बाद वांग जी वाइब्रेटर लेता है और पहले तो वो ऐसे ही उसे विंग के फेस पर घुमाता है और फिर विंग के शर्ट का बटन ओपन करता है और उसके निप्पल पर उस वाइब्रेटर को ऑन कर देता है और दूसरे निप्पल को अपनी टंग से लिक करने लगता है और अपने तीर से उन्हें हल्की हल्की बाइट करने लगता है। काफ़ी देर तक वांग जी विंग की बॉडी को एरोस्ट करता है। अब वांग जी विंग के बेली से उसकी पैंट को खोलकर उसका प्राइवेट पार्ट को टच करता है और कुछ देर बाद वो विंग का प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और अपने माउथ से उसको मूव करता है, सक करता है और लिक करता है। इधर विंग बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग इस बार मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए, वैसे भी मैंने हनीमून सही से नहीं मनाया, इसलिए इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वांग जी भी अपने सारे कपड़े हटाकर विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और कम से कम 3-4 राउंड करने के बाद विंग और वांग जी पूरी तरह से स्वेट से भर गए थे। अब वांग जी विंग का हाथ खोलता है और उसे बाथरूम में ले जाकर उसे अच्छे से फ्रेश कराता है और फिर विंग को कडल करके सो जाते हैं। अब 1 महीने बाद विंग और चैन गार्डन में घूम रहे थे, क्योंकि चैन की 3 मंथ चल रहा था
और डॉक्टर ने उसे सुबह शाम थोड़ा चलने को कहा था। विंग सबको ऑफिस भेजने के बाद चैन के साथ गार्डन में था। दोनों घूम ही रहे थे, तभी विंग को चक्कर आता है और वो गार्डन में गिर जाता है। ये देखकर चैन कहता है विंग, और वो गार्ड को बुलाता है और विंग को अंदर हॉल में लाता है। चैन घबरा गया था। वो जल्दबाजी में वांग जी को और डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में वांग जी आता है। डॉक्टर विंग को चेक कर ही रहा था, तभी वांग जी कहता है डॉक्टर क्या हुआ मेरे विंग को। डॉक्टर कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। चैन वांग जी को कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन वांग जी, दोबारा फादर बनने के लिए। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है। चैन को लीवर पेन शुरू हो गया था। इधर विंग का भी पहले जैसा ही व्यवहार था। उसको 7वें महीने में भी उसके मूड स्विंग होते थे। वो कभी तो हंसता था, कभी रोता था, कभी गुस्सा करता था। इस बार भी वांग जी की हालत खराब हो गई थी। वांग जी मन में कहता है इस बार कर दिया, लेकिन अब मैं ये सब नहीं झेल सकता। आज के बाद मैं कभी भी विंग को लव पनिशमेंट नहीं दूंगा। इधर चैन ने एक सुंदर सा क्यूट सा बेबी बॉय को बर्थ दिया था। सिचेन तो बहुत हैप्पी था। नर्स आकर सिचेन के हाथ में बेबी देता है। सिचेन भी बेबी को हाथ में लेकर चैन के पास बैठता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है थैंक यू चैन, मुझे फादर बनाने के लिए। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सिजुई रखा था। अब कुछ दिनों बाद विंग भी एक बेबी गर्ल को जन्म देता है। वांग जी तो उस बेबी गर्ल से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वांग जी की सुबह भी अपने बेबी का फेस देखकर होती थी और शाम भी। इधर चैन भी सिजुई के साथ व्यस्त था। विंग भी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। मानो सिचेन और वांग जी की एक कंप्लीट फैमिली पूरी हो चुकी थी। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हम अपनी स्टोरी यू आर माई लव एंड यू आर माई लाइफ को समाप्त करते हैं। आई होप गाइस इस स्टोरी में आपने विंग और वांग जी की खुशी, उनका दुख, उनकी जेलसी, उनका प्यार, उनका पजेसिव होना, सारी चीज़ें एंजॉय की होगी। आई होप गाइस आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ आप मेरी दूसरी स्टोरी डेंजर लवर क्यूट बॉय को भी एंजॉय करें और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक दूसरी स्टोरी भी जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। गाइस अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।